दोस्तों, रूस का अल्टीमेटम, फलस्तीन जंग में नया मोड़, इसराइल दलदल में फंस गया। आलमी मीडिया की सब बच्चे की रिपोर्ट मुस्तरद हो गई, असलियत खुलकर सामने आ गई। बाइडन नेतन्याहू फोन पर हंस हंस कर क्या बातें करते रहे, सब खुलकर सामने आ गया। इस्लामी ममालिक और चीन के बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा के एक बयान ने इसराइल के दौरे दीवार हिला के रख दिए। इसराइल बदतरीन शिकंजे में फंस गया। फ़लस्तीनियों के साथ दो दो हाथ करने वालों पर आसमान टूट पड़ा। इसराइल को बड़ा सरप्राइज देने वाले अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबरा ने एक और दबंग ऐलान करके इसराइली सहूनियों में थरथली मचा दी। वीडियो में आपको बताएंगे कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म क्यों जंगबंदी नहीं चाहता और अमेरिका इस तमाम मसले में दोगला किरदार क्यों अदा कर रहा है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसराइली जंगी तैयारों ने गज़ा पट्टी पर गोलाबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसमें मजीद एक फ़लस्तीनी ने शहीदों के फहरिस्त में अपना नाम शामिल कर लिया। ये हमले उस वक्त में किए गए जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जंगबंदी करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आज इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी कशीदगी 11वें दिन में दाखिल हो चुकी है और अब तक इसमें 227 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 64 बच्चे भी शामिल हैं और इसराइल पर फ़लस्तीनी हमलों में तकरीबन 12 अफराद हलाक हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता किया और सूरत हाल पर बातचीत की। ये एक पढ़ी लिखी बात है कि मसलूम के खिलाफ जालिम का साथ देने वाला भी उसमें बराबर का शरीक माना जाता है। तो नेतन्याहू और जो बाइडन के दरमियान जो भी बातचीत हुई उसको आलमी मीडिया पर एक अलग तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है। ये बात रोज़े महशर की तरह अय्यां है कि अमेरिका ने कभी भी इसराइल के खिलाफ आवाज़ न उठाने का अज़म कर रखा है। गुज़श्ता रोज़ आलमी मीडिया पर इस मुलाकात के हवाले से जो कुछ भी रिपोर्ट किया गया उसमें यह बताया गया था कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं के साथ गज़ा में होने वाले वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया है और निगरान रहनुमा को बताया गया कि उन्हें तवक्को है कि आज जंगबंदी पर नुमायां तौर पर अमल किया जाएगा। लेकिन ताहाल मौसूल होने वाली इतलात में ऐसी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही, क्योंकि जो बाइडन के जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि वो इसराइल का मकसद पूरा होने तक गज़ा पर बमबारी जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल और गज़ा के हमास के हुक्मरानों के दरमियान सुलह के लिए सफारती कोशिशें बदस्तूर मुअत्तल हैं। इसी दौरान अमेरिका इस मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कार्रवाई पर भी पाबंदी आयद कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती, हालात मज़ीद कशीदा होते चले जा रहे हैं। अब इसमें न सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि पाकिस्तान और चीन के भी तमाम तर इत्तेहादी शामिल होते जा रहे हैं। दोस्तों, रूस ने इसराइल को फ़लस्तीन के साथ मुज़ाकरात के लिए सालिसी का किरदार निभाने की पेशकश कर दी है। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जारी करदा एलामिया के मुताबिक मशरक़ वस्ता और अफ्रीकी ममालिक के लिए रूसी सदर के ख़ुसूसी नुमाइंदे और नायब वज़ीर ख़ारजा एम.एल. बोग्ड ने दारुल हुकूमत में इसराइली सफ़ीर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा और इसराइली सफ़ीर के दरमियान गज़ा की पट्टी पर होने वाली बमबारी और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में जारी नस्लकुशी और जुल्म व बर्बरियत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर दो टोक पैगाम देते हुए कहा गया कि बेगुनाह इंसानी जानों का अज़ियार रूस को किसी सूरत कबूल नहीं। रूसी हुक्काम ने इसराइली बमबारी का निशाना बनने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद में इजाफे पर भी तशवीश ज़ाहिर और फ़लस्तीन के साथ मसले को मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करने का मशवरा दिया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार है। दोस्तों, एक दो रोज़ पहले चीन ने फ़लस्तीन के हक़ में बयानात जारी किए और कहा था कि जलती पर तेल का काम करने के बजाय इसमें सालिसी का किरदार अदा किया जाए, लेकिन अमेरिका ताहाल अपनी शैतानियत पर कायम है। उसके बाद अब रूस भी फ़लस्तीन के हक़ में बोल पड़ा है और अमेरिका समेत इसराइल को भी पैगाम दे चुका है कि अगर ये सब कुछ जारी रहा तो मजबूरन रूस को भी इसमें कूदना होगा ताकि इंसानी बहरान को ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, रूस की इस तमाम तर मसले में एंट्री के पीछे एक और ख़ास वजह उसके चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं। रूस अब वो मुल्क नहीं रहा जो कि भारत, इसराइल और अमेरिका से अपने ताल्लुकात उस्तवार करे। रूस चीनी ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है और पाकिस्तान अब रूस का एक अहम तरीन शराकतदार है, जिसकी अमली मिसाल हाल ही में रूसी वजीर का दौरे पाकिस्तान भी है। दोस्तों, इसराइल को बड़ा सरप्राइज देने वाले हमास के मिलिट्री विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबरा मोहम्मद अल-ज़ैफ की तलाश है, जबकि उन पर 2 दफ़ा हमले किए गए। इसराइली अखबार यरूशलेम की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल बड़ा सरप्राइज देने वाले हमास रहनुमा का मुसलसल पीछा कर रहा है और इस वक्त शदीद हमलों के बाद मोहम्मद अल-ज़ैफ इसराइल के निशाने पर है।
रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़श्ता हफ्ते अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अल-ज़ईफ़ को 2 दफ़ा निशाना बनाने की कोशिश की गई और जनूबी गजा में किए गए दोनों हमलों में मोहम्मद अल-ज़ईफ़ महफूज रहे। अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर 25 साल से इसराइल को मतलूब हैं, ताहम हर बार वो इसराइली हमलों में बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसराइल की जानिब से गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसके जवाब में हमास के मिलिट्री विंग ने इसराइली शहरों पर 3000 से ज़ायद रॉकेट फायर किए, जिसके नतीजे में 10 इसराइली हलाक हुए। दूसरी जानिब हमास हमलों से पहली बार इसराइल का बड़ा तजारती और शिपिंग नुकसान हुआ है। इसराइली रिपोर्ट के लिए वार्षिक प्रीमियम नाफिज कर दिया गया है। इसराइली पोर्ट जाने वाले जहाज़ 50,000 से $1.5 लाख इजाफी देंगे। 7 दिन से ज़ायद इसराइली पोर्ट पर रहने की सूरत में रकम दोगुनी अदा करना होगी। जहाज़ पर लदे सामान से वार्षिक प्रीमियम में अलग इजाफा होगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी तुर्की फ़लस्तीन और तुर्की हम मनसबों के हमरा न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसराइली बमबारी रुकवाने के लिए आलमी ताकतों पर जोर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तक़बाल किया। शाह महमूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन में जारी तशद्दुद पर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन के हवाले से बुलाए गए हंगामी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान, तुर्की और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग जारी है और कोई मुल्क भी इसराइल को जंग बंदी पर आमादा करने पर कायल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से दूसरे इस्लामी ममालिक ने इसका बेड़ा उठा लिया है और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाने का फ़ैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की पेश है। इन दोनों ममालिक की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि ये दोनों ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी करारदाद लाने की कोशिश करेंगे ताकि इसराइल को जंग बंदी पर लाया जा सके और फ़लस्तीन पर इसराइली बमबारी और बर्बरियत और जुल्म सितम को ख़त्म किया जा सके। तुर्की और पाकिस्तान ने हर वक्त फ़लस्तीन की हिमायत की है। इसी की वजह से इसराइल के ऐवानों में लर्ज़ा तारी हो जाता है और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से बार बार तुर्की और पाकिस्तान को हमलों की धमकियां दी जाती है। उसकी वजह यही है कि ये दोनों ममालिक हैं जो इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करते हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।